कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काल और वाच्य के बारे में। तो बच्चों, काल क्या होते हैं? काल मतलब कि समय, यानी कि जो भी हमारा समय चल रहा है या बीत चुका है या फिर आने वाला समय है, वो किस में आ जाएगा? हमारे काल में। तो ये किस पर निर्भर करता है? काल के वेदों के आधार पर। तो चलिए हम पढ़ते हैं काल। काल तो देखिए, चित्र दिया गया आपके सामने और वाक्य दिए गए। देखो पहले चित्र में क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है, ये कार्य क्या है? हो रहा है। दूसरे है पेड़ से आम गिरा, कार्य हो चुका है। और तीसरा क्या है? माँ बाजार जाएगी, कार्य आने वाले समय में होगा। तो देखिए उपयुक्त तीनों वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं से कार्य का अलग अलग समय में होने का बोध हो रहा है। अतः क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले शब्दों को व्याकरण में काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं काल के वेद। तो काल के 3 वेद होते हैं। पहला है हमारा वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा होगा हमारा भविष्यत काल। तो देखिए पहले है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब कि जो समय चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप में उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, वह सदा सच बोलता है, विकास मैदान में खेलता है, यह चोर है। ठीक है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल के भेद। अब देखिए वर्तमान काल तो होता ही हमारा, लेकिन वर्तमान काल के भेद भी होते हैं। तो देखिए वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो देखिए पहले सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? इस काल के वाक्यों में कर्ता के कार्य की आदत व सामान्य स्थिति का पता चलता है। जैसे वह प्रातः 5 बजे टहलता है, इसमें क्या हमें सामान्य स्थिति का पता चल रहा है। प्रशांत रोज अपना पाठ पढ़ता है, तो ये क्या हो गया? हमारा सामान्य वर्तमान काल। अब है संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल में है, देखिए इस काल के वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या अनिश्चय रहता है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो संदिग्ध के से नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है हमें? कि कोई संदेह हो, यानी कि कार्य में हमें कोई संदेह हो तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे देखिए रिया खाना खा रही होगी, आगे उसने अपना काम कर लिया होगा। तो इसमें क्या हमें संदेह का स्पष्ट हो रहा है, संदेह की भावना। तो क्या हो गया? ये संदिग्ध वर्तमान काल। अब आगे है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल को सतत काल भी कहते हैं। इसमें कार्य लगातार चलता रहता है, इसमें कार्य का अंत नहीं होता, यानी कि कार्य क्या है? चलता रहता है, अंत नहीं होता इसमें। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि जब बच्चे खेले तो थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे आप जाके, तब भी आपको खेलते मिलेंगे। उसके 15-20 मिनट बाद तब फिर जाओगे, तब भी आपको बच्चे खेलते मिलेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे क्रिया समाप्त नहीं हो रही है। बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है बहुत देर तक। तो क्या हो गया? ये अपूर्ण वर्तमान काल। अब आगे हम पढ़ते हैं भूतकाल। तो भूतकाल क्या होगा? जो समय हमारा बीत चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने फल खाए, यानी कि फल वो क्या है? खा चुका है। दूसरा, लोग खेतों की ओर दौड़ रहे थे। तीसरा, राम ने एक मकान खरीदा। तो देखिए उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों से कार्य का बीते समय में हो जाने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ भूतकाल है। आगे है बेटा भूतकाल के वेद। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। पहला जाता है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा होगा हेतु मद भूतकाल। तो देखिए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या है? वही जिसमें हमें क्रिया सामान्य रूप से होती है हमारी। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य स्थिति के में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, आसन जैसे जिसमें देखिए उदाहरण क्या दिए गए हैं? शैशव कल नहीं आया। दूसरा है हम हरिद्वार गए थे। तो यहाँ पर क्या है? ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। दूसरा है बेटा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, जैसे ये पता चले कि हमारा जो काम है वो अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आसन्न भूतकाल। जैसे हमने अभी अभी खाना खाया है।
ठीक है। दूसरा है बटुआ अभी अभी गायब हो गया है, तो ये क्या हो गया, आसन्न भूतकाल। अब आगे है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में बेटा क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, यानी कि भूतकाल में वो आरंभ हो चुका था लेकिन अभी भी वो समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बालिकाएं खेल रही थी, बंदर पेड़ की शाखाओं पर कूद रहे थे, ठीक है। ये क्या हो गया, कूद रहे हैं बंदर पेड़ पर, तो वो कार्य जो क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है अभी तक, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। अब आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में है बच्चों क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, यानी कि जो कार्य है हमारा वो क्या है, उसको बीते हुए काफी समय बीत गया है, तो वो क्या हो गया हमारा पूर्ण भूतकाल। जैसे बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, मधु स्वेटर बुन चुकी थी, तो ये क्या है हमारा कार्य काफी समय पहले समाप्त हुआ है, तो ये क्या है पूर्ण भूतकाल। अब आ जाता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, जिसमें संदेह की भावना हो, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह या अनिश्चितता की स्थिति का बोध होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वे खाना खा चुके होंगे, ठीक है। अगला है दूसरा, असलम नमाज पढ़ चुका होगा, तो इसमें क्या हमें पता नहीं है कार्य हुआ कि नहीं है, ये क्या हो गया फिर संदिग्ध भूतकाल। अब आ गया हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल क्या है कि जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर तुम भी साथ खेल रहे होते तो बड़ा मजा आता। दूसरा है यदि हम घर से जल्दी चलते तो रेलगाड़ी नहीं छूटती, यानी कि अगर हम घर से जल्दी चलते तो हमारी रेलगाड़ी नहीं छूटती। तो यहाँ पर क्या है, एक क्रिया क्या है दूसरे पर निर्भर हो रही है, तो क्या हो गया ये हेतु हेतुमत भूतकाल। अब हम पढ़ते हैं भविष्यत काल। तो बच्चों भविष्यत काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूर्ण होने का पता चलता है, ठीक है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आता है। जैसे वह कल स्कूल जाएगा, पूजा मुझसे नहीं मिलेगी, राहुल क्रिकेट खेलेगा, तो ये क्या हो गए हमारे भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के भी भेद होते हैं बच्चों, देखिए भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो सामान्य भविष्यत काल में है क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रीना बाजार नहीं जाएगी, दूसरा है इस वर्ष वर्षा कम होगी, तो ये क्या हो गया हमारे सामान्य भविष्यत काल। आगे संभाव्य भविष्यत काल। तो संभाव्य भविष्यत काल में देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने में संदेह का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि जिसमें हमें संभावना हो, कोई कार्य हो रहा है कि उसमें संभावना हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। जैसे शायद आज मामा जी घर आए, दूसरा मैं कल शायद आऊं या न आऊं, तुम प्रतीक्षा मत करना, ठीक है। तो इसमें क्या है संदेह इसमें कि काम होगा ही नहीं होगा, तो क्या हो गया ये संदिग्ध संभाव्य भविष्यत काल। अब आगे है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत भविष्यत काल में जहाँ पे क्रिया क्या एक दूसरे पर निर्भर करती है, जैसे देखिए क्रिया का वह रूप जिससे एक कार्य का होना भविष्यत काल की किसी अन्य क्रिया पर निर्भर करता है वह हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे अगर वर्षा हुई तो हम नहीं जाएंगे, यदि आप यहाँ आए तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ते हैं वाच्य। तो बच्चों वाच्य क्या होता है हमारे, देखिए वह शब्द जिसके द्वारा वाक्य में यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, वाच्य कहलाता है, ठीक है बच्चों। हमारे पास एक वाक्य है, तो उस हमारे एक वाक्य में जब हमें ये पता चलता है कि इसमें कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, भाव कौन सा है, कि जब हमें ये तीनों शब्दों का यहाँ पर पता चल जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे हमारे वाच्य। तो देखिए और पढ़िए, अनुराधा गीत गाती है, लड़कों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, दादाजी से अब पैदल नहीं चला जाता। तो समझिए इन वाक्यों को, देखिए उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया का संबंध किससे है, कर्ता से है, ठीक है, और तीसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता तथा कर्म से न होकर किससे है, भाव से है, और दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है।
तो देखिए इस प्रकार इन वाक्यों में क्रिया का भिन्न भिन्न रूपों में विधान हुआ है, यानी कि भिन्न भिन्न हमें क्रिया पता चलेगी कोई कैसे हुई है, यही विधान वाच्य कहलाता है। अतएव क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हमारा कृतवाच्य, फिर है हमारा कर्मवाच्य, फिर होगा भाववाच्य। तो कृतवाच्य देखिए क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है तथा क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। रीना पुस्तक पढ़ रही है, मनीष फुटबॉल खेल रहा है, लड़के फल खा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रधान है, अतः ये कृतवाच्य है। तो यहाँ पर क्या प्रधान है, यहाँ पे कर्ता प्रधान है। तो कर्ता प्रधान है तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य। अब आगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देखिए क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता का बोध होते हैं, कि जहां पर हमें ये पता चले कि कर्म की प्रधानता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। तथा वाक्यों में क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रीमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मनीष के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, महिलाओं के द्वारा भजन गाए जाते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की गई। इन वाक्यों में कर्म का प्रधान है, अतः ये कर्मवाच्य है। अब है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में देखिए जिस वाक्य में क्रिया का संबंध न तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता से होता है और न कर्म से, बल्कि भाव का प्रदान वह वाक्य भाववाच्य में होता है। जैसे देखो क्या बोला गया इसमें कि जिस वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो हम वाक्य में प्रयुक्त कर्ता से होता है और न कर्म से, बल्कि उसमें क्या होता है, भाव स्पष्ट होता है, भाव की वहां पर महत्वता होती है, तो वह वाक्य क्या होता है, भाववाच्य। जैसे देखिए अब यहाँ नहीं रुका जाता, ठीक है। अगला है जैसे दादी जी से आज नहाया नहीं जाएगा, मानव से अब पढ़ा नहीं जाता। तो उपयुक्त वाक्य में भाव प्रधान है, अतः ये वाक्य भाववाच्य है। तो बच्चों स्मरण रखिए कर्म वाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जो हमारा कर्म वाच्य उसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, हमेशा सकर्मक क्रिया का। लेकिन भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो विभूति से पत्र पढ़ा जाता है, ठीक है बेटा, वाक्य की क्रिया पढ़ा जाता है, क्या है ये, सकर्मक क्रिया। विभूति से बैठा नहीं जाता है, ये भी क्या है यहाँ पर वाक्य की क्रिया बैठा नहीं जाता है, और क्या है यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। अब हम पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे, वाच्य परिवर्तन के नियम निम्नवत है। पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के नियम इस प्रकार है। पहला है देखिए कर्ता के साथ से के द्वारा मैं से जो व्यवहारिक लेंगे उनका प्रयोग करना चाहिए। कर्ता के बाद क्रिया को भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। यदि कर्ता और कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी है तो उसे हटा देना चाहिए। ये हम कम करेंगे जब हम कृतवाच्य से हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। उदाहरण देखिए जैसे कृतवाच्य मनोज फल खाता है, कर्मवाच्य में है मनोज के द्वारा फल खाया जाता है। फिर रीता गीत गाती है, रीता के द्वारा गीत गाया जाता है। आगे है बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो दूसरा देखिए क्या है, कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। अब हमने कृतवाच्य सीखा, अब हम क्या करेंगे, उसको भाववाच्य में बदलेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम इस प्रकार है। सबसे पहले कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन के रूप में बदला जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मुख्य क्रिया को सोया खाया पढ़ा लिखा जा रहा है, जाता है गया आदि में लिखते हैं, ठीक है। फिर आगे है कर्ता के साथ से के द्वारा में से जो व्यवहारिक लगे उसका प्रयोग करना चाहिए। तो उदाहरण देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य बनना। पहला है अंकुर हंसता है, भाववाच्य क्या हुआ, अंकुर से हंसा जाता है। ममता पढ़ रही है, ममता के द्वारा पढ़ा जाता है। फिर है राजू ने पत्र लिखा, राजू के द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा अपने पाठ में देखिए, तो हमने सीखा क्या सीखा अपने पाठ में देखिए, क्रिया के जिस रूप से
कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। आगे काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। वह शब्द जिसके द्वारा वाक्य में यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बच्चों, काल और वाच्य का पाठ आपने पढ़ा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझा होगा। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।